दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस स्थिति में समीकरण संगत होता है और किस स्थिति में समीकरण असंगत होता है। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो इस स्थिति में समीकरण संगत होता है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यानी तीनों आपस में बराबर है तो इस स्थिति में भी समीकरण क्या होता है, संगत होता है। लेकिन यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के तो इस स्थिति में समीकरण संगत नहीं होता है, यानी वो संगत होता है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि समीकरण संगत है तो उसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यानी इन दोनों स्थिति में हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है 2x प्लस 2y किसके बराबर, 10 के बराबर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1, तो ये a1 का मान होगा, ये b1 का मान होगा और ये c1 का मान होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार समीकरण 2 से ये a2 का मान, ये b2 का मान और ये c2 का मान यहाँ लिखेंगे। a2 बराबर 2 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और c2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसलिए a1 बटा a2 a1 का मान 1 है और a2 का मान कितना है, 2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं b1 बटा b2। b1 का मान कितना है, 1 और b2 का मान कितना है, 2। ठीक है, अब निकालते हैं c1 बटा c2। c1 का मान कितना है, 5 और c2 का मान कितना है, 10। 5 का ही 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना आ गया, 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 1/2, c1 बटा c2 1/2, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, हमें मालूम है कि इस स्थिति में समीकरण संगत होता है। यहाँ लिखेंगे अतः यह समीकरण संगत है। क्या है, संगत है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से क्या करें, हल करें। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए ग्राफ के लिए अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को ग्राफीय विधि से हल करना है। इसलिए ग्राफ के लिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 हमें दिया गया है x प्लस वाई किसके बराबर है, 5 के बराबर। यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 5, x को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 5 माइनस x। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद यहाँ पर x को लिखना है और यहाँ पर किसको लिखना है, y को लिखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x के मान को रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें y का मान पता चल जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं। x का मान जैसे 0 रखेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। जैसे हम x का मान 1 रखेंगे, कितना, 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमें दिया गया है
2x प्लस 2y बराबर कितना 10। इससे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ पर y बचेगा क्योंकि 2 हम कॉमन ले चुके हैं, बराबर कितना है 10। 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे 5 बार में, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 5, x को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, x को लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, y को लिखना है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों समीकरण बिल्कुल क्या है, सेम है, यानी जो मान इसका आया है वही मान इसका भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 जब रखें तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर से हम क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं, यहाँ पर 1, तो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यानी ये दोनों समीकरण एक ही था, इसलिए इन दोनों टेबल का जो मान आया है बिल्कुल क्या आया है, सेम आया है। अब हम क्या करते हैं, टेबल 1 और टेबल 2 से हम क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x है, ये x डैश है, यहाँ y है और नीचे क्या है, y डैश। हमें याद रखना है कि x और y के तरफ जो भी संख्या लेंगे उसको प्लस में लेना है, और x डैश और y डैश की तरफ जो भी संख्या लेना है उसको किस में लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 से जो टेबल प्राप्त है वो क्या है, 0 5, उसके बाद है 1 4। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है x एक्स पर क्या है, सबसे पहले 0 5, यहाँ है 0 और 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ये पॉइंट हो जाएगा 0 5। उसके बाद है 1 4, x में 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ है और 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन खींच लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों समीकरण एक ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल में से किसी एक टेबल का, ठीक है, क्या करना है, एक ग्राफ खींच लेना है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमें दिया गया है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 2 है 2x प्लस 2y किसके बराबर, 10 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है 3x माइनस 3y किसके बराबर, 16 के बराबर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से ये a1 का मान होगा, ये b1 का मान होगा, ये c1 का मान होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा -1, c1 बराबर कितना हो जाएगा 8। समीकरण 2 से ये a2 का मान, ये b2 का मान और ये c2 का मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं। a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, b2 बराबर कितना हो जाएगा -3, c2 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसलिए a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, इसको यहीं पर रहने देते हैं। फिर निकालते हैं b1 बटा b2, b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1 बटा 3। फिर निकालते हैं c1 बटा c2, c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना है 16, 8 इकाई 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, 1 बटा 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 3, b1 बटा b2 बराबर 1 बटा 3, c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के, तो हमें मालूम है कि इस स्थिति में जो समीकरण होता है वो असंगत होता है। यहाँ लिखेंगे अतः यह समीकरण असंगत है। क्या है, असंगत है। हमें प्रश्न में कहा गया है कि यदि संगत है तो ही हमें क्या करना है, उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। असंगत की स्थिति में हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 किसके बराबर, 0 के बराबर।
ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से ये a1 का मान होगा, ये b1 का मान होगा, ये c1 का मान होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं। a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा 1, c1 बराबर कितना हो जाएगा -6। समीकरण 2 से ये a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान यहाँ लिखेंगे। a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा -2, c2 बराबर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। इसलिए a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4। 2 एका है 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये आ गया 1 बटा 2। फिर निकालते हैं हम b1 बटा b2। b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है -2। माइनस को हम ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 बटा 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 1 बटा 2 हुआ और b1 बटा b2 कितना आया -1 बटा 2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। तो हमें मालूम है कि इस स्थिति में जो समीकरण होता है वो संगत होता है। यहाँ लिखेंगे अतः यह समीकरण संगत है। क्या है, संगत है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि संगत की स्थिति में हमें क्या करना है, इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। यहाँ लिखेंगे इसलिए ग्राफ के लिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया गया है हमें 2x प्लस वाई माइनस 6 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 6 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर हम x को लिखते हैं और यहाँ पर किसको लिखते हैं, y को। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, x के मान को रखना है ताकि हमें y का मान पता चल सके। यहाँ x का मान हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो 2 एका ही 2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान हमने 1 रखा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ फिर से हम x का मान 2 रखते हैं, कितना 2। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमें दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा बराबर 0। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बटा, ये गुना में है तो यहाँ भाग में चला आएगा तो कितना हो जाएगा 0 बटा 2। 0 बटा कोई चीज़ क्या होता है, 0 होता है, यानी ऊपर में 0 और नीचे में कोई भी संख्या रहे उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 2 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर, y को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों को बराबर के इस तरफ ही रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, x को लिखना है और यहाँ पर किसको लिखना है, y को लिखना है। फिर से हमें क्या करना है, x का मान को बैठाना है ताकि y का मान पता चल सके। यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं, जैसे 1 रखेंगे तो 2 एका ही कितना हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं, कितना 2, जैसे 2 रखेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 का टेबल हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इससे ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने x और x डैश को लिया, उसके बाद है y,
वाई डैश। हमें याद रखना है कि एक्स और वाई के तरफ जो भी संख्या लेंगे उसको प्लस में लेना है, ठीक है। और एक्स डैश और वाई डैश की तरफ जो भी संख्या लेना है उसको किस में लेना है, माइनस में लेना है, ठीक है। हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से टेबल प्राप्त है। यहाँ पर समीकरण 1 में दिया गया है 1 4, उसके बाद है 2 2। 1 4 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर x में सबसे पहले देखना है, 1 यहाँ पर आएगा और 4 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। ये बिंदु हो जाएगा 1 4, ठीक है। उसके बाद है 2 2, यहाँ पर x में सबसे पहले देखना है 2, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। ये बिंदु हो जाएगा 2 और 2। हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण को लिख लेना है। समीकरण 1 हमें दिया गया है 2x + y - 6 किसके बराबर, 0 के बराबर। समीकरण 2 में हमें दिया गया है 1 0, सबसे पहले x में लेना है, तो x में 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 1 0 यहीं पर रह जाएगा। जैसे 1 1 आता तो 1 और 1 यहाँ आता, जैसे 1 2 होता तो 1 यहाँ और 2 यहाँ आता, ठीक है। तो 1 0 है तो x पर 1 यहाँ और y पर 0 यहाँ, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा, 1 0, ठीक है। उसके बाद है 2 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले से ही पॉइंट अंकित है, यहाँ पर 2 और 2। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर समीकरण को लिख लेना है। समीकरण 2 हमें दिया गया है 4x - 2y - 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 2x - 2y - 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद है 4x - 4y - 5 किसके बराबर, 0 के बराबर। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 से ये a1 का मान होगा, ये b1 का मान होगा, ये c1 का मान होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, a1 बराबर कितना है, 2, b1 बराबर कितना है, -2, और c1 बराबर कितना है, -2, ठीक है। समीकरण 2 से ये a2 का मान, ये b2 का मान और ये c2 का मान, यहाँ लिखते हैं a2 बराबर 4, ठीक है। b2 बराबर कितना हो जाएगा, -4, c2 बराबर कितना हो जाएगा, -5। यहाँ लिखते हैं इसलिए a1 बटा a2, a1 का मान कितना है, 2, और a2 का मान कितना है, 4। यहाँ लिखेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ पर लिखेंगे b1 बटा b2, b1 का मान कितना है, -2, b2 का मान कितना है, -4, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, 1/2। यहाँ लिखेंगे c1 बटा c2, c1 का मान कितना है, -2, और c2 का मान कितना है, -5, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2/5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 1/2, c1 बटा c2 2/5, यानी a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के, तो हमें मालूम है कि इस स्थिति में जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वो संगत। यहाँ लिखेंगे अतः यह समीकरण वो संगत है। क्या है, वो संगत है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि संगत होने की स्थिति में हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर वो संगत होगा तो इसे हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।